नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चौबीस घंटे के भीतर जिले में मिले 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज। संपर्क में आए लोगों की खंगाली जा रही है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। जिला अस्पताल में दिखाई दे रही लापरवाही, खुले में जलाया जा रहा है बायोवेस्ट। कोरोना काल में बड़ा मलेरिया का अटैक, 9 सैकड़ा मिले मलेरिया संक्रमित मरीज। अब खबरें विस्तार से। जिले के भीतर कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगा है। इस बात का ताजा उदाहरण वारासिनी तहसील के हुड़की टोला में दिखाई दिया, जहां एक मरीज के संपर्क में आने से लगभग 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले उकवा की छपरमाई में भी एक टैक्सी ड्राइवर के संपर्क में आने से 11 लोग संक्रमित हो चुके थे। 24 अगस्त की रात को आई रिपोर्ट में 10 में से 7 पॉजिटिव मरीज हुड़की टोला के निवासी। आईसीएमआर लैब जबलपुर से 24 अगस्त 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट में 10 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके पहले 24 अगस्त को दिन में प्राप्त रिपोर्ट में 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए थे। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को देर रात में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में वारासिनी तहसील के ग्राम हुड़की टोला के एक ही परिवार के 7 मरीज हैं, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए हैं। इनमें परिवार के 2 वर्ष एवं 7 वर्ष के बच्चों सहित 67 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल हैं। एक मरीज लालबर्रा की 35 वर्षीय महिला है, जो बुखार आने पर लालबर्रा के फीवर क्लिनिक में जांच कराने आई थी। एक मरीज कटंगी तहसील के ग्राम जरामो गांव का 25 वर्षीय युवक है, जो बुखार आने पर फीवर क्लिनिक में जांच कराने आया था। एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम ओटेगसा का 7 वर्षीय बालक है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया है। इसके पहले वार्ड नंबर 15 कटंगी का 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव आया था, जो इंदौर से आया है। बैयर तहसील के ग्राम सेमरखेरो गढ़ी की 43 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला, जो गोंदिया से आई है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 249 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 190 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 55 मरीजों का आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण धीरे धीरे जिले के साथ साथ जिला मुख्यालय को भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। 25 अगस्त को आईसीएमआर जबलपुर के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार वार्ड नंबर 2 निवासी राशन दुकान के सेल्समैन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश मिलने पर नगरपालिका की टीम ने वार्ड नंबर 2 गली नंबर 2 स्थित सेल्समैन के मकान सहित उस गली को सील कर दिया है। यही नहीं, बीते दिनों सेल्समैन ने जिस चिकित्सक से इलाज कराया था, उसके साथ साथ परिवार और घर पर रहने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वार्ड नंबर 2 के निवासी रिपोर्ट कल शाम को पॉजिटिव आने के कारण इनकी गली को सील किया गया और परिवार को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और इन्होंने जिससे चेकअप कराया था डॉक्टर ने भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। क्या कॉन्टेक्ट हिस्ट्री क्या बोलती है इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री चेकअप कराए है और परिवार के बीच में ही रहा है। नहीं, जैसे कुछ गोंदिया भी जाने की बात सामने आ रही थी। इनके परिवार द्वारा जो बताई गई जानकारी के अनुसार ये चेकअप के लिए गोंदिया गए थे और गोंदिया से कोरोना टेस्ट कराए तो वहाँ रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई। वो रिपोर्ट लेके अपने बालाघाट आ गए। अभी कहाँ पर इलाज चल रहा है इनका? अभी इनको हम अपन ने शाम को बूढ़े हॉस्पिटल में भेज दिए थे। बूढ़े हॉस्पिटल के बाद इनके आगे की प्रोसेस बूढ़े हॉस्पिटल से की गई है। इनके परिवार में 5 लोग हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया और एक डॉक्टर। जिला अस्पताल से निकलने वाला बायोवेस्ट को लेकर शासन के स्पष्ट निर्देश है कि बायोवेस्ट के निस्तारण को लेकर लापरवाही न बरती जाए, लेकिन वर्तमान में जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बायोवेस्ट की व्यवस्था को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर जिला अस्पताल के पीछे बायोवेस्ट को जलाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण जहां एक और आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जहां बायोवेस्ट को जलाया जा रहा है, उसी से सटे निःशक्त पुनर्वास केंद्र भी है, जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चा वार्ड भी है। बायोवेस्ट को जलाए जाने को लेकर पुनर्वास केंद्र के प्रशासक ने आपत्ति जाहिर की, वहीं क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी नाराजगी जाहिर की। इस संदर्भ में पुनर्वास केंद्र के प्रशासक वीरेंद्र ने बताया कि जिला अस्पताल से निकलने वाले बायोगैस को जलाए जाने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही है।
प्रशासक वीरेंद्र ने बताया कि जिला अस्पताल से निकलने वाले बायो वेस्ट को जलाए जाने के कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस ओर अस्पताल प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम वही है कि अभी पिछली बार भी हमने उनसे बोला था कि भाई यहाँ पर जो भी दुर्गंध वगैरह हमारे यहाँ आती है तो उसके सेफ्टी के लिए हमने उनसे सीएस साहब से हमको बात करनी पड़ेगी। उनको बात करके हम बोलेंगे कि भाई ये जो वेस्ट मटेरियल हमारे दिव्यांग जो लोग आते हैं उनको परेशानी तो होती है यहाँ क्योंकि सर यहाँ पर बच्चा वार्ड भी है, कुछ सरकारी क्वार्टर्स हैं डॉक्टरों के, आपका ये DIC भी है। तो क्या लगता है सर, यहाँ पर जो बायो वेस्ट इकट्ठा किया जाता है काफ़ी वर्षों से किया जा रहा है, तो क्या होना चाहिए सर आपके? अब मेरे हिसाब से तो यहाँ का जो क्लीनिंग का हिसाब है और बायो जो वेस्ट होता है उसको सारा इकट्ठा करके शहर के बाहर जहाँ पर भी बाहर वेस्ट अपन डाल सकते हैं वहाँ पर ले जाके उसको बाहर। वहीं इस मामले में मेथोडिस्ट चर्च कॉलोनी निवासी आकाश रेड ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि हमेशा से ही बायो वेस्ट अस्पताल परिसर में ही जला दिया जाता है। इसके कारण आसपास के रहने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूषित होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इस मामले में प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में 25 अगस्त को एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासनिक अमले के द्वारा तत्काल ग्राम पंचायत पांडरवानी में पहुंचकर वार्ड क्रमांक 10 सिंधी मोहल्ला स्थित पॉजिटिव मरीज के मकान को सील कर परिजनों को घर में रहने की सलाह दी गई। सिंधी मोहल्ला में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी मिलने के बाद CEO गौरी शंकर डहरिया, तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल स्वास्थ्य अमले के साथ सिंधी मोहल्ला पहुंचे, जिसके पश्चात वार्ड को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हुए परिजनों को होम क्वारंटाइन करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाई गई महिला अपने निवास में ही स्थित कपड़े दुकान का संचालन करती है, जिसका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 22 अगस्त को सैंपल लिया गया था, जिसकी 25 अगस्त को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया गया और परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है एवं वार्डों को सील कर ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। आपको बताया कि गत दिनों नगर मुख्यालय ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत शांति नगर में कोरोना पॉजिटिव केस मिला था, जिसके पश्चात दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज वार्ड क्रमांक 10 में मिला है। कोरोना संक्रमण काल में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा आए मरीजों के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जिला अस्पताल से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में जिले के भीतर 17 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। 24 अगस्त की देर रात को मिली रिपोर्ट के अनुसार 7 मरीज बारासूनी तहसील के हुड़की टोला गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो वहीं 3 मरीज जिले के अलग अलग स्थानों के निवासी हैं। वहीं दूसरी ओर ICMR लैब जबलपुर से 25 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 7 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 25 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 1 मरीज बैयर का है, 4 मरीज बिरसा के हैं और 2 मरीज खैलांजी विकासखंड के ग्राम घुबड़गुंदी का है। इन सभी 7 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 256 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 190 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 62 मरीजों का ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर सिवनी मार्ग में पड़ने वाले धूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में बारासूनी के 2 युवाओं सहित जबलपुर के 1 युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह तीनों युवक बारासूनी से जबलपुर जा रहे थे। इस दौरान धूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मार्ग पर खड़े एक ट्रक से इनकी कार टकरा गई। घटना इतनी भयानक थी कि तीनों युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक मिल रही जानकारी के अनुसार मृतकों में 2 बारासूनी और 1 जबलपुर निवासी युवक है। जिले के भीतर स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना वायरस साथ ही मलेरिया ने भी परेशानी खड़ी कर दी है। पिछले 3 वर्ष से खामोश हो चुका मलेरिया इस बार फिर सक्रिय हो गया है, इसलिए तो उसके आंकड़े अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिले वासियों को भी डराने लगे हैं। बालाघाट के बैयर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरणापुर तहसीलों में मलेरिया ने अचानक ही दस्तक दी और संक्रमितों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया है। मलेरिया का नाम सुनकर जिले वासियों के भीतर एक बार फिर दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है।
इसकी वजह यह है कि 1 दशक पहले मलेरिया कई लोगों को मौत के काल में सुला चुका है। हाँ, नहीं, ये समय जो होता है आपका, खास करके जून जुलाई अगस्त का महीना होता है, ये मलेरिया के केसेस इस समय बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पिछले 2-3 सालों से मलेरिया के केसेस में काफ़ी कमी हुई थी, लेकिन इस बार हमारे यहाँ बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर, इन ब्लॉक्स में मलेरिया के केसेस बढ़े हैं। और ख़ास करके बिरसा क्षेत्र में जो सोनगुड्डा वाला एरिया है, वहाँ मलेरिया के केसेस ज़्यादा मिले हैं। हमारे द्वारा सघन व्यक्तियों की जांच की जा रही है और उनकी स्लाइड बनाई जा रही है। पैरा चेक के द्वारा उनकी खून की जांच की जा रही है और उसके साथ में उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है। तो लगभग अभी 750 केसेस हमारे पकड़ में आए हैं, जिनको हमारे द्वारा उपचार प्रदान कर दिया गया है। और अब में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मरीज को जो है बहुत ज़्यादा कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखिए बुखार नहीं आ रहा है, सिर दर्द नहीं हो रहा है, आँख पैर में दर्द नहीं हो रहा है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।